हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो सबसे पहले मैं इसको एक फिगर की हेल्प से समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसमें हम इसका डायमीटर ए बी देते हैं, तो ए बी इसका डायमीटर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है, बी के कोऑर्डिनेट्स है 1, 4। हमने यहाँ पर 1, 4 लिख दिया और सेंटर में हम इसको ओ नाम दे देते हैं। ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3। तो यहाँ पर जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स 2, -3 हमने दे दिए। ए के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x, y लेट कर लेते हैं। तो सबसे हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। यहाँ पर ये देखिए ओ के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 ये मिड पॉइंट पर है, तो हम इसे मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना है, तो लिखना है लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू x, y। तो हमने ए के कोऑर्डिनेट्स को x, y लेट कर लिया है। तो अब हम मिड पॉइंट फार्मूला से अपना आंसर की तरफ चलते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये होता है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट हमें गिवन है, मिड पॉइंट हमें पहले से ही गिवन है 2, -3। तो अब हम यहाँ पर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो 2, -3 इज इक्वल, अब हमें इसके वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ये हो जाएगा x + 1/2, y + 4/2। अब ये कैसे हो गया, यहाँ पर x1 + x2/2 है, तो x1 हमारा x है, x2 हमारा 1 है, और अपॉन में 2 एज इट इज़, कॉमा y1 + y2/2। यहाँ पर y1 हमारा y है, प्लस y2 हमारा 4 है, अपॉन में 2 एज इट इज़। तो ये पूरी वैल्यू हो गई x + 1/2, y + 4/2। तो अब हमें लिखना है ऑन कंपेयरिंग। तो यहाँ पर ये सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो हम इसको अब कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम x वाली टर्म्स को x से कंपेयर करेंगे और y वाली टर्म्स को y से कंपेयर करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई टर्म्स होती है और राइट हैंड साइड में वाई वाई टर्म्स होती है। तो अब हम कंपेयर करके लिख लेते हैं। तो 2 इज इक्वल टू x + 1/2, ये हमने एक्स वाई टर्म्स को x से कंपेयर करके लिख लिया। अब हम वाई वाली टर्म्स को लिख लेते हैं। तो -3 इज इक्वल टू y + 4/2, ये हमने वाई वाली टर्म्स को लिख लिया। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये है 2 इज इक्वल टू x + 1/2, यहाँ इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 4 इज इक्वल टू x + 1। यहाँ पर हमने 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी और x + 1 एज इट इज़, तो 4 इज इक्वल टू x + 1। तो यहाँ पर 1 प्लस का है, हम इसको इस साइड ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो 4 - 1 इज इक्वल टू x, और 4 में से हम 1 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 3। तो 3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू है वो 3 आ चुकी है। तो अब हम y वाली टर्म्स पर चलते हैं। तो y वाली टर्म्स क्या थी, -3 इज इक्वल टू y + 4/2। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3 के हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी -6 इज इक्वल टू y + 4। y + 4 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये y + 4, ये 4 प्लस का है, हम इसको इस साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी -6 - 4 इज इक्वल टू y। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 और 4 दोनों माइनस के हैं, ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी -10 इज इक्वल टू y। तो हमारी x की वैल्यू थी वो 3 आ चुकी है और y की वैल्यू -10 आ गई है। तो भाई हमसे पूछा था, ए के कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे थे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 3, -10। तो अब आपको लिख देना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज़ 3, -10। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 8 है, if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे और हमें AP की वैल्यू गिवन है, AP है 3/7 AB। तो मैं इसको एक लाइन की याद समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने AB एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4 और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको x, y लेट कर लेते हैं। अब हमें गिवन क्या है, हमें AP इज इक्वल टू 3/7 AB ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए AB 3/7 की मल्टीप्लाई में है, हम इसको इस साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा डिवाइड में। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। तो यहाँ पर देखिए AP की वैल्यू तो 3 होगी, AP इज इक्वल टू 3,
और ए बी इज इक्वल टू 7, ये ए पी के सामने 3 है और ए बी के सामने 7 है, यानी कि ए पी की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है और ए बी की वैल्यू हमारी 7 आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए पी की वैल्यू तो 3 है, तो हमने यहाँ पर ए पी में 3 लिख दिया, हमारा एक रेशियो आ गया। उसके बाद हमें पी बी को फाइंड आउट करना है, तो पी बी तो हमें गिवन नहीं है, तो हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें ए बी गिवन है, तो पी बी कैसे आएगी, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए पी। हम इस पूरी में से इतनी ए पी को, ए बी में से हम ए पी को माइनस करेंगे तो हमारी पी बी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें लिखना है ए बी इज इक्वल, सॉरी, पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी। तो अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या है, 7 है और ए पी की वैल्यू 3 है, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर पी बी की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो हमारा रेशियो है वो आ चुका है 3:4। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर m1 और m2 लिख लेते हैं। तो अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो सबसे पहले हमने अपना वो सेक्शन फॉर्मूला है वो लिख दिया। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 प्लस 4 कॉमा 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 प्लस 4। अब ये कैसे हो गया, हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट किया है। m1 x2 है, m1 हमारा 3 है, x2 हमारा 2 है, तो 3 × 2 हो गया, प्लस m2 x1 है, m2 हमारा 4 है, x1 हमारा -2 है, अपॉन m1 प्लस m2, ये 3 प्लस 4 हमने एज इट इज लिख दिया, कॉमा m1/2 है, तो m1 हमारा 3 है, by 2 -4 है, प्लस m2/1 है, तो m2 हमारा 4 है और by1 -2 है, अपॉन 3 प्लस 4 एज इट इज, ये m1 प्लस m2 है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगी 6 माइनस 8/7, 12 माइनस 8/7। तो ये कैसे हो जाएगी, अब हमने 3 × 2 हो गया, 3 × 2 6 हो गया, तो हमने 6 लिख लिया। फिर प्लस 4 × -2, तो हम प्लस 4 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8, तो हमने यहाँ पर -8 लिख दिया, अपॉन 3 प्लस 4 हो गया 7, तो 7 एज इट इज लिख दिया, कॉमा ये -12 -8 कैसे हुआ, तो 3 × -4 है, तो ये कितना हो गया 12 हो गया। फिर प्लस 4 × -2 है, तो हम प्लस 4 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8, तो हमने -8 को लिख लिया, अपॉन 3 प्लस 4 7 एज इट इज लिख दिया। तो फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन 7 को एज इट इज़, कॉमा -20/7, ये कैसे हो गया, तो -12 -8 कितना हो गया 20 अपॉन में 7 एज इट इज़। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है अब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज़ -2/7 कॉमा -20/7। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 है वो कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 एंड 10 वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू अंडरस्टैंड।